के मुखिया दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में हैं। दुष्यंत खत्म है, वोट देंगे चोट मार के। मेरा चुनाव 36 बिरादरी लड़ रही है। वीरेंद्र घोगड़िया काफी बारी दिखाई दे रहा है। निर्दलीय का जोर है, निर्दलीय जीतेगा। दुष्यंत चौटाला कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सभी उनका नाम लेना तक नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जोर चल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है। कांग्रेस का जोर चल रहा है। जोर तो चल रहा है वे घोगड़िया वाला। यहाँ पर 10-10 दिनों तक पानी नहीं आता है। 3 दिन में 1 दिन आता है। कपड़े धोने का कहाँ मिलेगा, पीने का भी नहीं है। कि लोगों को काम आ पाऊँ, सुबह उठते ही हमारा यही मिशन होता है। बीजेपी मोदी वाला वैसे तो मोदी करता गरीबों के मकान बनवाए। मेरे गांव में 30 नौकरियां लगी हैं जी। गरीब करके बाढ़ लगे हैं जी। बिल्कुल वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। हरियाणा के जींद जिले की उचाना कलां सीट, एक ऐसी जमीन जहां आजादी से पहले सियासत की अलग जगाने वाले घरानों ने दशकों दशक तक राज किया। हरियाणा की ऐसी विधानसभा सीट जहां 4-4, 5-5 पीढ़ियों की खानदानी सियासत के बावजूद आम जनता पानी के लिए तरस रही है। उस उचाना कलां सीट पर वोटर का मिजाज टटोलने हमारी टीम पहुंची। हरियाणा की राजनीतिक दास्तान की चर्चा जब भी होगी 3 लालों के बगैर अधूरी मानी जाएगी, चाहे वो देवीलाल हो, भजन लाल हो या फिर वंशीलाल हो। राजनीति का बड़ा हिस्सा हरियाणा का इन्हीं तीनों लालों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। हालांकि अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। हरियाणा के उचाना कलां विधानसभा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर देवीलाल के परपोते और जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल है सरकार, लोग उनके लिए ये बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर करने वाले हैं बड़ी पड़ताल। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर दुष्यंत चौटाला या फिर निर्दलीय, कौन मारेगा बाजी? आज अलग अलग हिस्सों से पड़ताल इसी बात की। इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में उचाना कलां का नाम सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में शुमार है, क्योंकि उचाना कलां सीट से जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के विजेंद्र सिंह कर रहे हैं। बीजेपी ने इस सीट से देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उतारा है, तो निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र घोगड़िया भी मजबूती से चुनाव में नजर आ रहे हैं। लेकिन उचाना कलां की जमीन पर मतदाता इस बार किसके हाथ कुर्सी की कमान सौंपने वाले हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम उचाना कलां में पहुंच चुकी है। उचाना कलां विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, ढेर सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं अब की बार यहाँ पर किसकी बह रही है बयार, कौन सी पार्टी की हवा चल रही है अभी? यहाँ जी निर्दलियों की हवा चल रही है। निर्दलियों की हवा चल रही है। दुष्यंत चौटाला इतना बड़ा नाम है, उनका नहीं कुछ चल रहा है। 5-7 हजार वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्यों ऐसा? लोग नाराज हैं उससे, जो बीजेपी में लड़ा था इसलिए। बीजेपी में चले गए इसलिए नाराज हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी निर्दलीय का ज्यादा चल रहा है। निर्दलीय में किसका जोर चल रहा है? वीरेंद्र घोगड़िया लीड। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग बता रहे हैं कि हवा चल रही है। नहीं, कोई बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। कोई हवा नहीं चल रही कोई है। हवा नहीं चल रही है। निर्दलीय का जोर है। निर्दलीय का जोर है, निर्दलीय जीतेगा। यहाँ निर्दलीय का ही है। 50 साल से कोई कार्य नहीं होया इस उचाने के अंदर। अच्छा। फिर वो बीजेपी से जीतता रहा, ये कांग्रेस में वापस आ गया, फिर कैंडिडेट बन गया। वो कार्य तो नहीं हो रहे ना, लोग इस बात से नाराज हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला इतना बड़ा नाम है, लेकिन हाँ, बीजेपी के जाने से वो किसान लोग नाराज है, इससे काफी नाराज हैं। अच्छा, दुष्यंत चौटाला का अब कोई सिक्का नहीं चल रहा है उनके इलाके में? ना कोई कोई चक्कर नहीं। नहीं, जीते थे, इतने भारी मतों से जीते अगर थे। आप आए हैं, आपको सिर पे आशीर्वाद रख दे, हमारी बहन जी आई है और कल आप हमें काटने लगो तो कहेंगे बहन जी जाओ। हाँ। ये हरियाणा के लोग हैं, जिस तरह बिठाते उसी तरह पटकते हैं। इतनी नाराजगी हो गई है इतनी दुष्यंत नाराजगी चौटाला होती से। है। हमें विधायक उसको बनाना चाहते हैं जो उचाना में बैठे लोगों की समस्याएं सुने। वोट लेने के बाद इतनी सिक्योरिटी लग जाती है, जिस तरह जिस वोटर को ही भगा देते, भाग यहाँ से। उनमें से बदबू आने लग जाती है इन अमीर लोगों को। सुबह सुबह के वक्त हुक्के पर बैठे इन मतदाताओं ने सिरे से सारे उम्मीदवारों को नकार दिया और निर्दलियों के पक्ष में हाक लगाई। इन जाट समुदाय के वोटर्स की शिकायत दुष्यंत चौटाला से है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन क्यों किया।
इनकी शिकायत बृजेंद्र सिंह से है कि ऐन चुनाव के वक्त बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में क्यों आ गए। बीजेपी को तो ये वोटर किसान विरोधी पार्टी बोल रहे हैं और फिर बचे हुए उम्मीदवारों में से एक वीरेंद्र घोघड़िया में उम्मीदें तलाशते हैं, जिनकी चुनावी बुलंदी का बलून इन दिनों उचाना कला के आसमान में दूर से ही नजर आता है। उस वीरेंद्र घोघड़िया के समर्थकों से बातचीत करने के बाद हम शहर की सड़कों से होते हुए गांव की गलियों में आगे बढ़े। यहाँ बुजुर्गों, नौजवानों की एक और टोली हुक्के के इर्द गिर्द बैठकी जमाए दिख गई। किसका जोर चल रहा है उचाना कला में? मिले जुले वो चल रही है फिलहाल तो मिला जुला। अभी लगे इलेक्शन का तोड़ नहीं हो रहा है। कुछ लोग निर्दलियों का भी नाम ले रहे हैं, उधर कांग्रेस है। हाँ, निर्दलीय भी फाइट में है। निर्दलीय भी फाइट में है। आप बताइए किसका जोर चल रहा है? दुष्यंत चौटाला? ना दुष्यंत का तो नाम में नहीं है। नाम ही नहीं है कहीं। नहीं। टॉप 3 में कौन कौन लोग हैं? 3 में वीरेंद्र डुमरखा, हाँ, युवात्री कसून, बीजेपी वाले, और उसके बाद निर्दलीय घोघड़िया, यही 3 लोग हैं। दुष्यंत चौटाला 3 में भी नहीं है ना, 3 में 5 में कौन है जी? बीजेपी में जाए बैठा। बीजेपी हमारी दुश्मन किसाना की। बीजेपी का साथ दिया, एंटी लड़के बीजेपी में जा बढ़िया। वो कांग्रेस ही जीतेगी जी। आप यहीं से हैं? किसका जोर चल रहा है? कांग्रेस का जोर चल रहा है जी। आप भी जाट हैं? ना जी, हाँ। हम चमार हैं जी। अच्छा, यहाँ पर जब आप आएंगे तो दुष्यंत चौटाला कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। सभी उनका नाम लेना तक नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जोर चल रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है, तो कुछ लोग बाकी पार्टियों का भी नाम लेते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि उचाना कला जब 5 तारीख को वोट करेगा तो फिर ये वोट या वोट का ऊंट किस करवट बैठेगा। हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। वैसे तो उचाना कला में कभी 2 खानदानों की सियासत का सिक्का चलता था, जिसमें एक ओर चौधरी देवीलाल का खानदान, दूसरी तरफ सर छोटू राम के परिवार का खानदान, जिनके नवासे चौधरी वीरेंद्र सिंह 4 दशकों तक कांग्रेस की सियासत करते रहे और करीब 1 दशक से बीजेपी के साथ हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला से इन वोटर्स की नाराजगी का एक कारण ये भी है कि 2009 में उचाना से खुद ओम प्रकाश चौटाला जीते, तब उन्हें 46.81% वोट मिले थे। कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह 46.34% वोट पा सके थे। फिर 2014 में इस सीट पर चौधरी वीरेंद्र की पत्नी प्रेमलता बीजेपी के टिकट पर 49.18% वोट पाया और दुष्यंत को 44.56% ही वोट मिले। लेकिन 2019 के चुनाव में वोटर्स ने दुष्यंत को 58.39% वोट दिए। प्रेमलता को सिर्फ 28.44% ही वोट मिले थे। इतनी बड़ी जीत के बावजूद वोटर्स की शिकायत है कि दुष्यंत ने अपने समुदाय के लोगों के निजी काम नहीं किए। लोगों का खुद का काम नहीं हुआ, इसलिए जैसा नौकरी वोकरी तो वो तो साजले काम तो कई किए हैं खूब। ये नौकरी किस किस ने दे। वो आपकी पसंद कौन है? पसंद मेरा दुष्यंत की है। उचाना के जाट वोटर्स के बीच दुष्यंत चौटाला से नाराजगी का सबसे अधिक फायदा जिन्हें मिल रहा है वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उनमें स्थानीय जाट नेता वीरेंद्र घोघड़िया सबसे आगे नजर आते हैं। वीरेंद्र घोघड़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, रोड रोलर आपका चुनाव चिन्ह है और ऐसा लग रहा है कि बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है अभी आपकी पोजीशन? निश्चित तौर पर उचाना हल्के की 65 गांव की 36 बिरादरी चुनाव लड़ रही है। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ ये जितने भी बड़े राजघराने हैं, जिन लोगों ने भी यहाँ प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने क्षेत्र की अनदेखी की है और जो आम जनता है वो एक दूरी बना के रखते हैं आम जनता से। यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों को नहीं मिल रही, पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ खेत पानी से प्यासे, नहर का पानी यहाँ नहीं, खेतों में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं बैठता। मतलब ये जितने भी बड़े नेता हैं लोकल धरातल की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देते, तो जनता उब चुकी है। जीतेंगे? निश्चित 100% जीतेंगे। इन्हीं मुद्दों की पड़ताल में हमारी टीम आगे बढ़ रही थी कि एक जगह नजर के किनारे महिलाओं की पूरी टोली कपड़े धोती नजर आई। जिस उचाना कला की बस्तियों में एक झोपड़ी भी नजर नहीं आती, आम लोगों के मकान भी बड़ी बड़ी कोठियों के कान काटते दिखाई देते हैं। उसी उचाना में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।
उसी उचाना की महिलाएं हफ्ते हफ्ते भर के कपड़े लेकर नहर के किनारे आती हैं, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल से पानी आता है। उचाना कला के अलग अलग हिस्सों से आप होकर जब गुजरेंगे तो पाएंगे पानी की समस्या का जिक्र यहाँ पर अक्सर तकरीबन सभी मतदाता करते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ महिलाएं हैं, एक नहर है और यहाँ पर अपने घर के कपड़े आकर ये धुल रही हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। ये सारे घर के कपड़े रोज लेकर आने पड़ते हैं यहाँ पे? रोज क्या, कभी कभी 3-4 महीने में अर्जुआ आता है। और वो भी सुबह तो पानी मिलता ही नहीं है। अब भी देखो कितना कम पानी है। दूर दूर आपका घर होगा, वहाँ से लेकर आने पड़ते हैं कपड़े? वहाँ से लेकर आवा जी। पानी कब आता है टोटल घर के नलके में? 3 दिन में आता है जी। 3 दिन में एक दिन आता एक है? दिन आता है जी। वो तो भी कैसे पूरा इकट्ठा करके रखते वो हो? भी पूरा नहीं आता जी। टंकी भर लिया जी, जुकर ड्राम भर लिया। कितने दिनों तक पानी नहीं आता है? पानी मोस्टली इसका ये होता है कि 1 महीने में 1 वीक के लिए, लेकिन कभी कभी ये होता है, कभी कभी 2-2 महीने हो जाए, 3-3 महीने होते, तब भी पानी और आता है तो ऐसे ही आता है। कितना अच्छा, इस नहर की आप बात कर रहे हो कि नहर में पानी बहुत कम आता है? बहुत कम। पीने के लायक है वो पानी नहीं है? घर पे जो आता है हाँ। बिल्कुल भी नहीं, बाहर से लेके आते हैं। पूरे गाँव के लोग बाहर से पानी? ये कौन सा गाँव है? के अंदर है ना, कोई पानी नहीं है। ये कौन सा गाँव है? सिंधु गाँव उचाना में आता है, जो अच्छा, जींद डिस्ट्रिक्ट से। कितनी आबादी होगी? ये 15-16 हजार वोट का मिनिमम है। 15,000 की आबादी वाला गांव पीने के पानी के लिए तरस रहा है, वो भी उस जमीन पर जहां आजादी से पहले अंग्रेजों से लोहा लेने वाले दीनबंधु सर छोटू राम से लेकर आजादी के बाद उनके परिवार और चौधरी देवीलाल तक, और अब चौटाला परिवार की सियासत दमकती रही है। वहां महिलाओं की मुसीबतों पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। पार्टियों ने काम वाम किया है? हाँ सही है जी। यहाँ तो अभी ये सड़क बनी है। मोदी वाला पसंद ऐसे है, मैं हूँ आर्मी में। आर्मी का इसने भला किया है, हमारा वन सर्वाइव कर दिया, सारा समाधान भी कर लिया इसने। और बाकी जो हथियार बाहर देश से आते थे वो सिर्फ आर्मी के ऊपर छोड़ दिया इसने सब कुछ है। किसका जोर चल रहा है बताइए? अत्री। हाँ। अच्छा, बीजेपी के जो अत्री उम्मीदवार हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो आपको पसंद है? हाँ वो पसंद है। बीजेपी पसंद? यस मैम। अच्छा काम किया आपने? हाँ जी मैम। चुनाव तो जी शर्मा जी जीतेंगे, पंडित जी मोदी की पार्टी से। गरीबों के मकान बनवाए हैं। आपके बने मकान? और बने हैं। हरियाणा की बाकी सीटों की तरह उचाना में भी वोटर्स के मूड देखकर साफ अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जाट वोट बैंक का रुझान कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की ओर है, तो गैर जाट वोट का बीजेपी की ओर। चौधरी देवीलाल का परिवार राजनीति में तब से है जब आजादी के बाद 1952 में पहली बार इस देश में वोट पड़े थे, लेकिन उसके भी पहले यानी कि अंग्रेजों के समय में 1938 और 1946 में जब प्रोविंशियल चुनाव हुए थे पंजाब के लिए, उस समय देवीलाल के बड़े भाई विधायक चुने गए और विधानसभा के सदस्य रहे। कुल मिलाकर 80 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है इस परिवार को राजनीति में रहते हुए। कभी उनके चेहरे की ये जो राजनीतिक चमक थी वो धूमिल नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। वैसे पारंपरिक रूप से जाटों में से नेता चुनते आ रहे उचाना कला विधानसभा सीट पर वोटर्स के आंकड़ों की बात करें तो जाट वोटर्स की तादाद 50% से अधिक है। इसके बाद अनुसूचित जाति के 21% मतदाता हैं, 12.3% ब्राह्मण, 3% खत्री, 1% जाट सिख, 1.6% वैश्य, 1.5% कश्यप और 1.3% कुम्हार हैं। और इसमें एससी से लेकर ओबीसी वर्ग के वोटर्स का रुझान बीजेपी की ओर नजर आता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने एक तो ये आयुष्मान कार्ड सबसे बड़ा गरीबों का वो है जिसमें, और सबसे बड़ा ये कि गरीबों के बालक लगे हैं ना जी, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बगैर किसी पीछा के। मेरे गांव में 30 नौकरियां लगी है जी, बगैर खर्ची पर्ची के। हाँ, किसी को नहीं देना पड़ा? नहीं जी, नहीं। दो लड़कियां सब इंस्पेक्टर लगी है जी मैडम। केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दलित और ओबीसी वर्ग तक पहुंचा है और वो मुखर होकर उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को क्या सिर्फ कामकाज के भरोसे जीत की उम्मीद है? देवेंद्र अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, बड़ी मुश्किल सीट पर उतार दिया है बीजेपी ने आपको। जी नहीं मैम, मुश्किल नहीं है, यहाँ हालात इतने बढ़िया है। जाटों की बहुत ज्यादा बहुलता है
और फिर बाकी समुदाय के वोट के साथ जाट भी आपको वोट करे, उसके लिए क्या कर रही है बीजेपी? 36 बिरादरी में मेरे पिताजी का प्रभाव है और उन्हीं का फायदा। और पिछले 13 साल से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सुबह उठते ही पिछले 13 साल से यही काम करता हूं कि लोगों को काम आ पाऊं। सुबह उठते ही हमारा यही मिशन होता है। पिछले 50 साल एक परिवार ने यहाँ पे राज किया है और उन्होंने दिल्ली चंडीगढ़ से राजनीति की है, तो यहाँ उनसे मिलने के लिए एक आम आदमी को 10,000 रुपये पॉकेट में चाहिए, क्योंकि दिल्ली चंडीगढ़ से कम नहीं मिलते वो लोग। और हम लोग पिछले 53 साल से, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी स्ट्रगल किया है और मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है उसका फायदा हमें मिलेगा। और हम लोग, जैसे आप जाट बहुल्य क्षेत्र कह रहे हैं, यहाँ 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है और हम इसी उस पर आगे बढ़ रहे हैं, कारवां आगे बढ़ रहा है। उचाना में हर उम्मीदवार 36 बिरादरी 65 गांव के समर्थन का दावा करता नजर आता है, लेकिन अब की सियासत की दो धुरी साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें एक ओर जात है, दूसरी तरफ काम। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 37 सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाताओं का निर्णायक असर रहता है, लेकिन राजनीतिक विरासत की वजह से उचाना की सीट को जाट सीटों का मुकुट माना जाता है। पिछले 5 दशक से उचाना देवीलाल यानी चौटाला परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच टकराव का गवाह रहा है। कांग्रेस ने वीरेंद्र सिंह के बेटे वृजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी से पाला इन्होंने बदला था। चौधरी देवीलाल का लोकदल रहा हो या ओम प्रकाश चौटाला का इंडियन नेशनल लोकदल या फिर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, उचाना ने हमेशा ताऊ के परिवार का साथ निभाया। लेकिन इस बार का सियासी रंग थोड़ा उलझा सा है। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, उचाना, हरियाणा आज तक।